समस्तीपुर को कुछ घटनाओं ने शर्मसार भी किया। एक नादान बच्चे को रस्सी से बांधकर घंटों तक मारपीट की घटना जो हमारे जनपद में घटित हुई, तो ऐसा लगा कि गणतंत्र का पूरी तरह धरातल पर अनुपालन भी शेष है। हमारे एक सिपाही ने ही एक नागरिक के साथ सड़क पर एक अमानवीय हरकत भी की थी। उस हरकत के लिए हम लोगों ने दंड भी दिया था, लेकिन आज वो अवसर है कि समस्तीपुर के सभी लोगों से उस हरकत के लिए हम सभी समस्तीपुर पुलिस के साथ ही एक सिपाही की हरकत पर समस्तीपुर की जनता से क्षमा मांगते हैं। जो अच्छा कार्य हुआ है, जो उपलब्धि हुई है, उसका पूरा श्रेय समस्तीपुर पुलिस के हर एक सिपाही, हर एक अधिकारी, हर एक सहायक अवर निरीक्षक, हर एक अवर निरीक्षक, हर एक इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक को जाता है। इस अवधि में यदि कोई गलतियां हुई हो तो उन सभी गलतियों का उत्तरदायित्व तो मेरा है। पुलिस लीडरशिप का जो नियम हमारे डीजीपी सर ने हम लोगों को सिखाया है, उसके अनुसार किसी भी कर्मी की गलती का सीधा उत्तरदायित्व हमारा है। हम सभी लोग आज इस मौके पर यह दोहराएं कि ये गलतियां हम सबसे ना हो और गलतियों को ना दोहराने का हम सब संकल्प लें। नगर और मुफस्सिल के थाना प्रभारी, अन्य सभी जिला प्रशासन के पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित पुलिस लाइन के सभी सिपाही और उनके परिवार के गण, यहाँ उपस्थित सभी समस्तीपुर जिला प्रशासन के होमगार्ड बंधु, सभी चौकीदार बंधु, यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधु और सभी मीडिया के बंधु, समस्तीपुर पुलिस की तरफ से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। आज हम सभी भारतीयों के हमारी राष्ट्रीयता के हर्ष और उल्लास का पर्व है। आज हम सभी लोग अपने राष्ट्र के गणतंत्र के 75वें वर्ष पूरे होने से अद्भुत आनंद में हैं। आज से कई वर्षों पूर्व अंग्रेजों के तंत्र को तोड़ते हुए भारत ने अपना स्वयं का तंत्र विकसित करना प्रारंभ किया। पराधीनता की उन बेड़ियों को तोड़कर अपनी स्वायत्तता को प्राप्त किया था। हमारी गणतंत्र की स्वयं की सत्ता जागृत होने की शुरुआत हुई थी। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण स्वाधीनता एक बृहद और अनवरत संघर्ष होता है। राष्ट्र अपनी स्वाधीनता की यात्रा में स्वयं को लगातार परिष्कृत और परिमार्जित करता रहता है। हमारे गणतंत्र की यात्रा का पहला कदम अंग्रेजों से मुक्ति था। हमारे वंदनीय महापुरुषों के संघर्ष से जो शुरुआत हुई थी, आज भारत उस शुरुआत के बाद आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करते हुए हमारे देश के बने उत्पादों को और तकनीक को विश्व के कोने कोने में हम लोगों ने पहुंचाया है। ये भारतीय गणतंत्र की उपलब्धि है कि संपूर्ण विश्व में बौद्धिक सक्षमता का एक सशक्त उदाहरण भारतीय युवक उभर कर सामने आया। बड़ी जनसंख्या में सामाजिक सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी पुलिसकर्मियों को, पुलिस के पदाधिकारियों को गणतंत्र को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। गणतंत्र शब्द गण और तंत्र से बना, अर्थात जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, वो लोगों के द्वारा ही बनाई हुई है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, उन्हीं के हित में निहित है। और इस पूरे तंत्र का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों की अधिक से अधिक मदद की जाए और लोगों की ओर ही उन्मुख होकर ये तंत्र काम करे। इसका अर्थ है स्वयं की सत्ता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का तंत्र। हर व्यक्ति को हमारे इस तंत्र के जो कर्मी हम लोग हैं, हम सभी के बिहेवियर से, हमारे कार्य करने के तरीके से इस गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक को ऐसा लगना चाहिए कि उसका अपना तंत्र है, ये शासन उसका अपना माध्यम है, अर्थात वो स्वयं पर शासन कर रहे हैं हमारे माध्यम से। हम लोग सिर्फ एक माध्यम हैं, गणतंत्र के हम लोग एक कर्मी हैं, ताकि जो लोग आज इस गणतंत्र दिवस पर हमें हमारी सोच को और सुदृढ़ करना है कि भारतीय व्यवस्था हम सभी नागरिकों की ही है। हम सभी नागरिकों का भाग्य विधाता भारत ही है। हम सभी के अंदर इस विश्वास को और सुदृढ़ होना चाहिए कि व्यवस्था हमारी अपनी है, तंत्र हमारा अपना है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर अगले 1 वर्ष के लिए समस्तीपुर पुलिस की थीम भी व्यवस्था पर विश्वास है। पुलिस को और नागरिकों को, दोनों को मिलकर अपने इस तंत्र को
अपने इस पुलिसिया तंत्र को और सशक्त और जिम्मेदार, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाकर व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना है। भारत की इस अद्भुत यात्रा में हमारा समस्तीपुर भी इस स्वतंत्रता की इस महान यात्रा का सहभागी है और इस यात्रा के सभी पड़ावों को अंगीकृत भी कर रहा है। इस पूरी यात्रा में समस्तीपुर ने भी सिद्ध किया है कि समस्तीपुर विचारधाराओं की जननी है, प्रभुत्वता का नेतृत्व करती है और अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि पिछले कुछ महीनों में कुछ घटित घटनाओं से समस्तीपुर की स्वाधीनता कई बार धुंधली भी हुई। कुछ गलतियां नागरिकों से भी हुई हैं, कुछ गलतियां आम लोगों से भी हुई। समस्तीपुर को कुछ घटनाओं ने शर्मसार भी किया। एक नादान बच्चे को रस्सी से बांधकर घंटों तक मारपीट की घटना जो हमारे जनपद में घटित हुई, तो ऐसा लगा कि गणतंत्र का पूरी तरह धरातल पर अनुपालन भी शेष है। हमारे एक सिपाही ने ही एक नागरिक के साथ सड़क पर एक अमानवीय हरकत भी की थी। उस हरकत के लिए हम लोगों ने दंड भी दिया था, लेकिन आज वो अवसर है कि समस्तीपुर के सभी लोगों से उस हरकत के लिए हम सभी समस्तीपुर पुलिस के साथी एक सिपाही की हरकत पर समस्तीपुर की जनता से क्षमा मांगते हैं। हमारी सभी गलतियों को सही करना और उन गलतियों की जिम्मेदारी लेना हमारा कार्य, हमारा उत्तरदायित्व है। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि स्वाधीनता और उद्दंडता में अंतर होता है। स्वाधीनता का अर्थ उद्दंडता कदापि नहीं होता है। हमारे किसी कृत्य से यदि हम किसी को पराधीन कर रहे हैं तो हमारी उद्दंडता है। उद्दंडता का दंड कानून में परिभाषित है। इस समयावधि में पिछले एक वर्ष में समस्तीपुर में बहुत अच्छे कार्य भी हुए हैं। समस्तीपुर पुलिस की टीम ने अब तक जो अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों में समस्तीपुर के लोगों, यहाँ के युवाओं का अभूतपूर्व सहयोग मिला है। उसके लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी समस्तीपुर के नागरिकों को समस्तीपुर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो अच्छा कार्य हुआ है, जो उपलब्धि हुई है, उसका पूरा श्रेय समस्तीपुर पुलिस के हर एक सिपाही, हर एक अधिकारी, हर एक सहायक अवर निरीक्षक, हर एक अवर निरीक्षक, हर एक इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक को जाता है। इस अवधि में यदि कोई गलतियां हुई हो तो उन सभी गलतियों का उत्तरदायित्व तो मेरा है। पुलिस लीडरशिप का जो नियम हमारे डीजीपी सर ने हम लोगों को सिखाया है, उसके अनुसार किसी भी कर्मी की गलती का सीधा उत्तरदायित्व हमारा है। हम सभी लोग आज इस मौके पर यह दोहराएं कि ये गलतियां हम सबसे ना हो और गलतियों को ना दोहराने का हम सब संकल्प लें। पिछले दिनों में बहुत सारी कमियों और समस्याओं को चिन्हित भी किया गया है। उन कमियों का निराकरण का प्रयास पूरी शक्ति से किया जाएगा। इस अवधि में समस्तीपुर में हुए गंभीर अपराधों के कारणों का विश्लेषण भी किया गया। तो विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि समस्तीपुर जनपद में पिछले एक वर्ष में हुई हत्या की घटनाओं का मुख्य कारण आपसी संबंधों में तनाव है। नैतिक आधार पर यह प्रश्न बुद्धिजीवियों और सामाजिक दायित्व को निभा रहे व्यक्तियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। व्यभिचार के बढ़ते कारणों की वजह से ही अधिकतर हत्या की घटनाएं हमारे जिले में हुई। अपने आचार विचार और व्यवहार को संयमित रखना एक बड़ी चुनौती है हमारे जिले के लिए। समस्तीपुर के समाज से भी आज इस अवसर पर समस्तीपुर के समाज के नैतिक बल से यह अपेक्षा है कि कैसे व्यभिचार के मामलों में कमी लाई जाए। समाज के नैतिक बल में समाहित सामूहिकता ही इस विकृति का निराकरण कर सकती है। आज इस मौके पर एक जिले की पुलिस होने के नाते और जिले की पुलिस या तंत्र होने के नाते हम लोगों को पूरी दुनिया को भी देखना होता है। वैश्विक बदलाव भी हो रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की जहां भूमिका बढ़ी है, वहीं प्रत्येक जनपद की भी भूमिका बढ़ी है। आज पूरी दुनिया से लोग निवेश करने भारत की ओर लौट रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में समस्तीपुर में भी कई बड़े उद्योग लगे हैं। ऐसे में समस्तीपुर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की चूक बहुत बड़ा गलत संदेश दे सकती है। समस्तीपुर अपने आर्थिक विकास पर अग्रणी है। इस आर्थिक विकास में समस्तीपुर पुलिस भी शांति व्यवस्था को बनाकर लगातार सहयोग कर सकती है। समस्तीपुर के रहने वाले कई लोग जो आज देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं, वो अपने गांव, अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और वापस लौट कर एक अच्छा निवेश यहाँ करना चाहते हैं। ऐसे में उन लोगों को सुरक्षित माहौल और विधि व्यवस्था की गारंटी पुलिस से अपेक्षित है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी लोग उन्हें सभी तरह की सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि निवेश आधारित बड़े बड़े रोजगार समस्तीपुर में शांतिपूर्वक स्थापित हो सकें और आर्थिक विकास के पथ पर समस्तीपुर तेजी से आगे बढ़ सके। जो लोग बाहर रहते हैं अक्सर वो हम लोगों से संपर्क भी करते हैं और हम लोगों ने पाया है कि वो लगातार अपने वृद्ध माता पिता, अपने परिजनों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा में सदैव चिंतित रहते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर
जिले से बाहर रहने वाले लोगों की संपत्ति, उनके वृद्ध माता पिता, उनके अकेले परिजनों की सुरक्षा और उनकी जो शिकायत होती है उस शिकायत का समाधान करने का संकल्प भी हम लोगों को लेना होगा। साथ ही हम लोगों के पास आने वाले सभी लोगों की समस्याओं और संकटग्रस्त व्यक्तियों से सहृदयता पूर्वक बात करने की आवश्यकता भी हम लोगों को है। हमें संकल्प लेना होगा कि संकट में हमारे पास जो लोग आते हैं हम लोग कम से कम उनसे अच्छे से बात जरूर करें। थाने में आने वाले व्यक्तियों को कम से कम एक गिलास पानी पूछकर जरूर उनका स्वागत करें और उनकी समस्या को सुनकर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऐसे समय की कल्पना हम लोग करें जब समस्तीपुर के लोग समस्तीपुर पुलिस से पूरी तरह डर और भय का भाव मिटा दें और पूरी तरह पूर्ण रूपेण विश्वास और श्रद्धा का भाव रखें। आज इस अवसर पर मेरा सपना है कि हमारी संवेदनशीलता समस्तीपुर पुलिस के प्रत्येक सिपाही की से लेकर सभी वरीय अधिकारियों की भी संवेदनशीलता उस स्तर की हो कि हम लोग वॉइसलेस लोगों जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज भी सुन सकें। हमारी संवेदनशीलता इस स्तर की हो कि उनकी समस्या को भी हम सुन पाए। हमारा सपना है कि समस्तीपुर पुलिस सबसे अधिक संवेदनशील हो